नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लैबटेक कुमोद पर। दोस्तों, आपने 2-3 अटेम्प्ट कर लिए, इसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इस बार 2026 जो फरवरी मार्च में आयोजित होने वाली लैब टेक्नीशियंस, पैरामेडिकल और नर्सिंग कैडर की विभिन्न प्रकार के पदों की भर्ती परीक्षा में आपका सिलेक्शन कैसे हो और आप कैसे तय करें कि आपको एक पद जो है आपके लिए ही है। तो मैं दोस्तों आपको बता देता हूं, कई बार आप लोगों के ये सवाल आते हैं कि सर 100 पोस्ट लैब टेक्नीशियन की होगी, 150 होगी, 200 होगी, 400 होगी। अरे आपसे क्या करना, आपको इससे आपको तो एक पद ही चाहिए। तो बिल्कुल मछली की आंख की तरह आप टारगेट बनाओ अपना कि आपको एक पद चाहिए। आपको कोई मतलब नहीं है 100 हो, 200 हो, 500 हो, आपकी कैटेगरी का आपका एक पद होना चाहिए बस। तो कहां हम बार बार गलतियां करते हैं और क्या पैटर्न चल रहा है, तो हम 5-6 पॉइंट से समझेंगे कि हमारी गलतियां कहां हो जाती हैं और जो एमपीएसबी परीक्षा कराता है क्या उसकी गलती की वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है, उसके बारे में हम समझेंगे वन बाय वन। अगर इस बार आपने ये सब कर लिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, अपने जो नए बच्चे हैं डीएमएलटी बीएमएलटी करने वाले उन तक मेरे को आप पहुंचाएं। सो चलिए शुरुआत करते हैं अपन एमपीएसबी ग्रुप 5 की तैयारी। तो देखो, पैरामेडिकल के पद तो आने ही आने हैं। मैंने अपने सूत्रों से पता कर लिया है कि ये पद हैं, कितने पद हैं वो निर्भर करता है रूल बुक पे। तो कैसे करें, मैंने कुछ बिंदुवार चीजें मैंने इसमें सिलेक्ट की हैं कि सब्जेक्ट, पोस्ट सिलेक्शन जो हम करते हैं, जो क्वेश्चंस पेपर आता है उसके बारे में, क्वेश्चंस पेपर या क्वेश्चन पैटर्न्स, कॉन्फिडेंस आपका लेवल कैसा रहता है, कहां से कोचिंग करते हो आप और सिली मिस्टेक्स कितनी करते हो। अगर ये जितना महत्वपूर्ण आपका गहन अध्ययन है, जितना महत्वपूर्ण आपकी पढ़ाई है, उतना ही महत्वपूर्ण इन सारी चीजों पे आपको ध्यान देना है। नहीं तो कई बार आप पढ़ते बहुत अच्छा हो, इसके बावजूद भी 2-2, 3-3 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक कैसे जा रहा है। तो दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। आपने बहुत कुछ पढ़ा, पेपर सही से नहीं दिया, पेपर के समय आप लोग सब कुछ गड़बड़ कराए, सिली मिस्टेक्स कराए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फिर क्या फायदा है ऐसी पढ़ाई का। तो पढ़ाई के साथ साथ आपको ये सारी चीजें भी आपको देना आवश्यक है। सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट्स की बात कर लेता हूं। तो सब्जेक्ट में हमारा जो पैरामेडिकल का या लैब टेक्नीशियन का टेक्निकल और नॉन टेक। अब टेक्निकल और नॉन टैग में क्या है, टेक्निकल में आपका 75 नंबर का हो गया, नॉन टैग में आपका 25 नंबर का हो गया। इस 75 नंबर के पीछे 90% बच्चे पढ़े हैं, या मैं बोलूं 100% बच्चे इस 75 नंबर के पीछे पढ़े हैं, जो कि पढ़ना भी चाहिए भाई। इसमें क्या बुराई है। आप अगर 75 नंबर सब्जेक्ट है जो आपने कोर्स किया है डीएमएलटी बीएमएलटी में या ओटी में या फार्मासिस्ट में, जिसमें भी किया है, आपने पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि आपकी उसमें कमांड है, आपको आता है। और जो कोचिंग संस्थान चलाते हैं टीचर्स, वो भी यही पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको भी वही आता है। तो अब ये 75 नंबर वाला क्वेश्चन पेपर समझ लो 100%, 99% बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और वो ऐसे नहीं कर रहे हैं जिनने 3-3 एग्जाम दिया उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो सारे कर रहे हैं, तभी से कर रहे हैं। नए बच्चे इतने अवेयर हो गए हैं कि अब सोचते हैं कि हम कोर्स के साथ ही कोचिंग कर लें। तो इनसे कॉम्पिटिशन आपका बहुत ज्यादा है बच्चों। मैं एक चीज बता दूं, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। अगर मान लो 50 नंबर आ रहे हैं किसी के पढ़ने वाले बच्चे के, बहुत ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे के, तो अगर उससे थोड़ा कम पढ़ रहा है तो उसका ये मान के चलिए आपके 48 नंबर से कम नहीं आ रहे, 47 नंबर से कम नहीं आ रहे। जिन्हें बिल्कुल ही नहीं है कुछ कि भाई चलो कोर्स कर लिया, कुछ नहीं है, तो उनके कैसे भी आ रहे हैं, उससे क्या लेना देना है। तो इसमें मैंने जो एनालिसिस किया है, 4 से 5 नंबर का ही वेरिएशन होता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे पढ़ाई ही कर रहे हैं, कोचिंग ही कर रहे हैं। 4 से 5 नंबर का वेरिएशन ही होगा आप सबके बीच में जितना कंपटीशन है, ठीक है। अब नॉन टैग में बोले भैया 10 नंबर आ जाना बहुत है, ठीक है, 10 नंबर आ जाना बहुत है। नहीं भाई, इसमें कम से कम 20 नंबर लाना। और इस नॉन टैग पे आपको ध्यान देना उतना ही आवश्यक है। नंबर 1 आपकी मैथ, नंबर 2 आपकी रीजनिंग, नंबर 3 आपकी हिंदी, नंबर 4 आपकी इंग्लिश, ठीक है। और एक और जो भी सब्जेक्ट बचा हो, जनरल नॉलेज, जीके, इसमें ध्यान देना उतना ही आवश्यक है। मैं बताऊंगा आपको दूसरे नंबर पे आपका क्वेश्चन पेपर के आधार पे कि इसमें क्यों देना जरूरी है। और टेक्निकल में आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, पैरासाइटोलॉजी हो गया, हेमेटोलॉजी हो गया, क्लिनिकल पैथोलॉजी हो गया, हिस्टोलॉजी हो गया, साइटोपैथोलॉजी हो गया, सब कुछ पढ़ते हैं।
और सब तैयारी ही कर रहे हैं, आपको स्कोर कहां ज्यादा करना है मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको दूसरे पॉइंट पे समझाने वाला हूं, पोस्ट सिलेक्शन। तो पोस्ट सिलेक्शन बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। पोस्ट सिलेक्शन से मतलब ये है कि नंबर ऑफ पोस्ट जहां ज्यादा हो, नंबर ऑफ पोस्ट जहां पे ज्यादा हो पहले उसको सिलेक्ट करिए आप, देन फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, 5 4 3 2 और 1 छोड़िए, कहीं नहीं जाना, नहीं जाना वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आप पोस्ट सिलेक्शन सब सही करें। कई बार आप क्या करते हैं कि किसी मेडिकल कॉलेज में 2 पोस्ट होती हैं, आप पहले उसको सिलेक्ट कर देते हैं और फिर बाद में आप संचालय स्वास्थ्य सेवाओं को करते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा आपका क्वेश्चन पेपर या पैटर्न। अब इसको समझना आप अच्छे से, ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं क्वेश्चन पेपर या पैटर्न। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, आपने कोचिंग ले रखी है कहीं से, इसके बावजूद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो ये आपकी गलती नहीं है दोस्तों, ये पेपर पैटर्न की गलती है। पेपर पैटर्न में अब टेक्निकल वाला सवाल आ जाता है 75 और 25। 75 नंबर में से 5 से 6 क्वेश्चंस जो है वो कंट्रोवर्शियल डालते ही हैं। ये मैंने देखा तीनों परीक्षाओं का एक पैटर्न बन गया है कि वो 5 से 6 क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल डालेंगे ही। और चूंकि सारे जो पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं या लैब टेक्नीशियंस हैं उनकी कमांड इसी में होती है, उनकी टीचर्स की कमांड इसी में होती है, तो वो क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्शंस लगाओ, ऑब्जेक्शंस लगे आपके। सपोज फर्स्ट शिफ्ट है, सेकेंड शिफ्ट है, सेकेंड शिफ्ट में ऑब्जेक्शन लग गए 8, फर्स्ट शिफ्ट में ऑब्जेक्शन लगे 2, किसका लॉस हो गया? सेकेंड शिफ्ट का। सेकेंड शिफ्ट वाला बच्चा 65 नंबर लाया है, ये वाला 65 नंबर लाया, ये इसके जाके हो गए 64। अगर 4 क्वेश्चन गलत हो गए या जो भी हो गए, या उसने गलत ऑप्शन पे टिक किया, गलत आंसर पे टिक किया, या फिर ऑप्शन चेंज हुए, तो देखने को क्या आता है कि 4 क्वेश्चन यहां से 65 वाले बच्चे के नंबर हो गए 61 और यहाँ 64 हैं या 65 हैं। अब क्या होगा इसका? किसकी गलती है? ये आपकी गलती तो नहीं है, ये किसकी गलती है? एएमपीएसबी की गलती है, क्योंकि वो 5-6 क्वेश्चन ऐसे डालेंगे मिलते जुलते कि वो गलत होने ही होना है। ठीक है, कैसे नंबर आपके सेकंड शिफ्ट में या फर्स्ट शिफ्ट में कट जाएंगे, आपको हवा ही नहीं लगेगी, जबकि आपकी तैयारी बहुत हाई लेवल की है। तो ये परीक्षा पैटर्न है, क्वेश्चन पेपर पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है। और कुछ सीटें ऐसी रहती हैं कि दोस्तों वो गड़बड़ करते हैं, सीधी सी बात है। अब कितनी तैयारी कर लो, अब इसी में आपको मैं क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन पैटर्न में आपको मैं बता देता हूं परसेंटाइल। परसेंटाइल किसी को समझ नहीं आता है कि कैसे क्या किया। मैंने एक वीडियो बनाया था कि भाई अगर 1000 स्टूडेंट्स बैठते हैं तो उसमें से जो टॉपर है उसकी 100% परसेंटाइल है, फिर धीरे धीरे दूसरे की 100, 99.99999 ऐसे होता जाएगा ऐसे। तो आपको वो समझ आना नहीं है, और ना समझ आने की वजह से कि भाई हमारे से कम परसेंटाइल वाले का भी सिलेक्शन हो गया है, हमारा क्यों नहीं हुआ है, ये कैटेगरी क्या थी, ST SC OBC EWS या जनरल में। तो ये भी बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा गेम है, मैं आपको बता दूं। तो इसीलिए आपको नॉन टेक्निकल पे फोकस करना बहुत आवश्यक है बच्चों। नॉन टेक्निकल पे क्यों फोकस करना आवश्यक है? क्योंकि नॉन टेक्निकल पे ज्यादा ऑब्जेक्शंस लगते नहीं है, ज्यादा से ज्यादा रीजनिंग में लग जाएंगे। क्योंकि हम देखो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, हमारी मैथ कमजोर है, सीधी सी बात है, हमारी इंग्लिश कमजोर है, ठीक है, तो हम ज्यादा ध्यान देते नहीं है नॉन टेक पे। नॉन टेक पे आपको बहुत आवश्यक है ध्यान देना, और साथ ही साथ ये चीज भी ध्यान देना आपको आवश्यक है कि जितने भी पेपर होते हैं, भले आपके 250 रुपए लग रहे हैं, 500 रुपए लग रहे हैं, आप दो पेपर दो। इससे क्या होगा? सिली मिस्टेक्स आपकी मिनिमाइज होगी। जो चीज आप 25 नंबर के क्वेश्चंस को 10 बार, चाहे पुलिस कांस्टेबल का दो, चाहे जेल प्रहरी का दो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड का दो, या अभी मैंने जो रूल बुक डाउनलोड की है ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 की, उसका पेपर दो, आप जाने दो पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आप बहुत सारे जो पेपर सेट्स होते हैं वो सॉल्व करो। जब आपको पता लग जाएगा कि एमपीएसबी कौन से पैटर्न से परीक्षा आयोजित कर रहा है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बार बार वही चीज करोगे तो आप सीखोगे भी, याद भी करोगे। और इसमें अगर आपने 20 नंबर या 15 के ऊपर नंबर ला लिया तो इसकी भरपाई, टेक्निकल की भरपाई आप नॉन टेक्निकल में कर देंगे, क्योंकि इसमें नंबर कटने वाले नहीं हैं। इतना तय मान लो आप, 1 या 2 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप नॉन टेक पे अभी से ध्यान दो, आप 2 घंटे तैयारी करो, बाकी के लिए 10 घंटे तैयारी करो आप, लेकिन नॉन टेक पे आप अगर कहीं से कोचिंग लगा सकते हो तो कोचिंग भी लगा लो, नहीं लगा सकते हो तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ो, लेकिन नॉन टेक पे जरूर ध्यान रखो। आज से आपको 3 महीने 4 महीने बाद आपको पेपर के बाद हम मिलेंगे, आप जरूर बोलना कि सर हाँ ये आपका जो तरीका है ये बहुत नायाब था। अब है कॉन्फिडेंस। तो बार बार बोलता हूं कि आप ना तो यहाँ पे अंडर प्रेशर रहना है आपको, ना ओवर कॉन्फिडेंस होना।
कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, घबरा जा रहे, किस बात की नर्वसनेस यार, कोई दिक्कत नहीं, नहीं होगा, अगली बार होगा। हम तो बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल तार्किक तरीके से समझ बूझ के साथ हम प्रश्न पत्र हल करते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा, है ना। तो बिल्कुल भी आपको ना तो ओवर कॉन्फिडेंस होना है और ना अंडर प्रेशर होना है। दूसरा, कोचिंग। कोचिंग जहां से भी आप पढ़ रहे हो बिल्कुल पढ़ो, साथ में एमसीक्यूएस भी करो, बिल्कुल पूरी तरह से कोचिंग पे डिपेंडेंट मत हो जाओ, है ना। कोचिंग का भी एक दायरा होता है कि वो कैसे आपको पढ़ाते हैं, क्या है, तो पूरी तरह से कोचिंग नहीं, कोचिंग बिल्कुल पढ़ो आप, बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि वो एक रिदमिक तरीके से आपका जो स्टडी होती है वो होती जाती है, क्योंकि आपके पीछे कोई बैठा है, आपने पैसे दे रखे हैं, तो आपको लगता है कि नहीं हमें पढ़ना है ना, और एक टाइम टेबल सुनिश्चित है कि हमने आज ये टॉपिक खत्म कर लिया, कल ये करना है, तो आप बिल्कुल पढ़ो। इसके अलावा आप बुक का सहारा भी जरूर लो। सिली मिस्टेक्स कैसे मिनिमाइज कर सकते हो उसका सहारा लो आप, बीच बीच में तो मैं आपको बताते ही जाऊंगा क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। तो कोचिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब सबसे ज्यादा है सिली मिस्टेक्स, तो मैंने पहले ही पॉइंट बता दिया कि आप नॉन टैग वाले जितने भी प्रश्न पत्र हैं वो दें, नहीं तो हर बच्चा जो पहली बार परीक्षा में बैठता है 3 से 4, 4 से 5 क्वेश्चन गलत करके आता ही आता है। बिल्कुल उसने 100% पढ़ा हो, कई बार कॉन्फिडेंस में, कई बार मिलते जुलते ऑप्शंस, कई बार समझबूझ की कमी, क्योंकि आपने पेपर दिए नहीं होते हैं। तो आप सिली मिस्टेक्स को जितना मिनिमाइज कर सकते हो उतनी आपकी ज्यादा मार्किंग। मान लो 2 बच्चों के 75-75 नंबर आ गए 100 में, किसी ने सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज कर दिया तो उसके 78 नंबर आ गए, वो किसी ने नहीं किया तो 75 हो गए। क्यों? क्योंकि 3 क्वेश्चन आते हुए भी उसके गलत हुए। और साथ में ये नॉन टैग, तो मैं बार बार आपको बोलता हूं कि नॉन टैग पे अगर आप ध्यान दे दोगे आपका सिलेक्शन कहीं नहीं रुकने वाला है। दोस्तों मैं भी कुछ दिनों के बाद फ्री हो जाऊं थोड़ा, मैं भी कोचिंग करूंगा, और मेरी कोचिंग में कोई पैसे वैसे का तो हिसाब किताब ज्यादा रहेगा नहीं, ठीक है। सारी चीजें मोटिवेशनल आपको बताएंगे, कैसे आपको पेपर की तैयारी करना है, प्रैक्टिकल ज्यादा करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल्स के भी जो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने लग गए हैं। तो बिल्कुल भी आप ऐसा मत सोचिए कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हमारी पढ़ाई नहीं होगी। आप जहां से भी कोचिंग लेते हो आप लेते रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एडिशनल मेरे साथ जुड़ना है, जिसका कोई चार्ज नहीं है, और अपन तैयारी करते हैं मिलके। क्योंकि अगर आप किसी एक का सिलेक्शन भी हो जाता है तो आत्मीयता मेरी यही कहती है कि वाह क्या बात है। सो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि ज्यादा से ज्यादा अपडेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूं।